नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। आज हम दो बड़ी अहम खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से आ रही है। बलूचिस्तान में जिन्ना की प्रतिमा को बम से उड़ाया गया और इस मामले की जांच हो रही है। तो आइए अब इस खबर के डिटेल में जाते हैं। पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के कारण बलूचिस्तान में असंतोष का लावा अब विस्फोटक रूप लेने लगा है। बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में स्थित पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की प्रतिमा को रविवार की सुबह एक बम हमले में उड़ा दिया गया। जिन्ना की यह प्रतिमा तटीय क्षेत्र स्थित मेरीन ड्राइव पर इसी साल जून में स्थापित की गई थी। टाउन समाचार पत्र की सोमवार की रिपोर्ट के अनुसार विस्फोटक प्रतिमा के नीचे लगाए गए थे, जिसकी वजह से वह पूरी तरह नष्ट हो गई। बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के अनुसार बलूच रिपब्लिक आर्मी के प्रवक्ता बबकर बलूच ने ट्वीट कर इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। ग्वादर के पूर्व उपायुक्त मेयर अब्दुल कबीर खान के हवाले से बीबीसी उर्दू ने बताया है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। खान ने बताया कि जिन लोगों ने प्रतिमा के नीचे विस्फोटक लगाया था वे पर्यटक के रूप में आए थे। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन मामले की जांच 1-2 दिन में पूरी कर ली जाएगी। बलूचिस्तान के पूर्व गृह मंत्री व मौजूदा सेनेटर सरफराज बुख्ती ने ट्वीट किया कि कायदे आजम की प्रतिमा को नष्ट किया जाना पाकिस्तान के सिद्धांतों पर हमला है। मैं पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं कि इस घटना को अंजाम देने वाले को वैसी ही सजा दी जाए जैसे जियारत में स्थित जिन्ना के आवास पर हमला करने वाले को दी गई थी। वर्ष 2013 में जिन्ना के 121 साल पुराने आवास पर बम से हमले किए गए थे। घर में लगी आग 4 घंटे तक धधकती रही थी, जिसमें जिन्ना के फर्नीचर व यादगार सामान जल गए थे। जिन्ना ने इसी घर से अपने अंतिम दिन बिताए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेता रहे जिन्ना पाकिस्तान के गठन के बाद उसके पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे और अपने आखिरी वक्त तक इसी पद पर बने रहे। उल्लेखनीय है कि बलूचिस्तान के लोगों के उत्पीड़न व वहां के खनिज पदार्थों के दोहन से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। स्थानीय लोग पाकिस्तान सैनिकों पर मारपीट व हत्या जैसे आरोप लगाते रहे हैं। इन वजहों से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी सैनिक व सरकार का विरोध करते हैं। पिछले ही हफ्ते बलूचिस्तान प्रांत में एक चेक पोस्ट पर हुए हमले में 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। वे इन सभी हमलों का जिम्मेदार इंडिया को मानते हैं। खैर, जैसी करनी वैसी भरनी। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। यह खबर चीन से आ रही है। चीन में बिजली संकट गहरा गया है। कई राज्यों में लोगों को न सिर्फ लोगों को अंधेरे में रात काटनी पड़ रही है, बल्कि किल्लत इतनी बढ़ गई है कि आर्थिक गतिविधियों के ठप होने से अर्थव्यवस्था को तगड़ी चोट लगने की संभावना जताई जा रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधा आने से दूसरे देश पर भी इसका असर पड़ सकता है। क्रिसमस से पहले दुनिया भर के दुकानदार स्मार्टफोन की संभावित कमी का सामना कर रहे थे। चीन की सरकार ने बिजली उपभोग की ऊपरी सीमा निर्धारित कर दी है, जिसके चलते कंपनियां अपने उत्पादन संयंत्र बंद करने को मजबूर हो गए हैं। इस बिजली संकट के चलते चीन में बहुत से घरों में अंधेरा पसर गया है। उत्तरी चीन के कई प्रांतों में बिजली की भारी किल्लत है। ट्रैफिक लाइट तक बंद हो जाने की वजह से सड़कों पर अफरा तफरी का नजारा है। गुआनडोंग एक औद्योगिक केंद्र है। यहाँ लोगों को घरों में प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल और एसी का कम इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। यहाँ फैक्ट्रियों में पहले से ही बिजली की कटौती हो रही है। सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी के मुताबिक उत्तरी शहर लियाओयांग में बिजली गुल होने के बाद मेटल कास्टिंग फैक्ट्री में वेंटिलेशन बंद होने के कारण जहरीली गैस की चपेट में आए 23 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समाचार एजेंसी ISNS के अनुसार बिजली संकट के चलते कार कंपनी टेस्ला और टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल की कई आपूर्तिकर्ताओं ने उत्पादन बंद करने की घोषणा की है। हालांकि एप्पल के सप्लायर यूनिमाइक्रोन ने कहा है कि यह मांग पूरी करने के लिए अन्य संयंत्रों में उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक अन्य फैक्ट्री के कर्मचारी ने कहा कि रविवार दोपहर को उत्पादन बंद करने को कहा गया था, लेकिन गुरुवार तक उत्पादन शुरू हो सकेगा, इसमें अभी भी संदेह है। इन सब दिक्कतों से यह पता चल रहा है कि चीन बिजली संकट से जूझ रहा है और चीन के सरकार ने वहां के फैक्ट्रियों में बिजली कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे यही साबित होता है, ऊंची दुकान फीकी पकवान। दोस्तों, आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहे। धन्यवाद।